हम खड़े हैं भी हमारे चैनल में दिखाया गया था। आज फिर हम वहाँ आए हैं। ठेकेदारों का आंदोलन है और वो कार्यपालन यंत्री जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनके विरोध में है। इनका कहना है कि ये कमीशन खोरी करते हैं। आइए हम बात करते हैं। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। हमारा पैसा वापस दो। ये बताइए कि आपकी समस्याएं क्या क्या हैं और क्या क्या मांगे हैं। हमारी समस्याएं सबसे पहले ये हैं कि ये बिना देखे सुने सड़कों को टर्मिनेट कर देते हैं और उनका भुगतान नहीं हो पाता। हम लोगों का भुगतान है नहीं हो पाता है। ये भ्रष्टाचार है, पैसा वसूली बहुत ज़्यादा है, कमीशन खोरी है, भ्रष्टाचार है। कई रोडें हैं अपने मन से ही टर्मिनेट कर दिया है इनखर मन पर ही तो है ना। और ऊपर वाले इनका पकड़ ले आई हैं कि तुम चला, अब इन्हीं लूट लिया, हम लूट चुके हैं, अब तुम चला, इन्हीं लूट लिया। वहाँ सतना मल्लू ठेकेदार लूट रहे हैं, लोटे की दुकान खुली है। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, मतलब इतना कि आपको क्या बताएं। वही बिल बनता है और फिर हम लोग एमबी में मेजरमेंट में दस्तखत कर देते हैं कि मंजूर है, फिर अपने से वही कटवा देते कि इतना दिया नहीं, हम यही शून्य करे दे थे। अच्छा, कमीशन खोरी का जो ये बोर्ड दिखाइए थोड़ा सा। ये बोर्ड है कमीशन का पैसा, आप कितना कमीशन लेते हैं? ये कौनो इनकर सीमा ही नहीं आ, 10% हो गया, कौनो सीमा नहीं आ। जेकर जितना मन पड़ा उतना हम ले लिया ना, तुम जा तुम ले लिया। हाँ, वो गांव में एक कहावत रही कि कोहू के लड़का खड़े खड़े मुँतत रहा तो होंगे बाप के लगे तो बाप नाच नाच मुँतत रहा, बब्बा के लगेगे तो पेड़ में चढ़ के मुँतत रहा। तो वही हाल है। इनका शिकायत करा, हम ऊपर गए थे तो वह हाल है, और ऊपर गए तो वह हाल है। क्यों नाच नाच मूत रहे हैं कि उतना वहाँ दिया तब हम ही दिया। आंदोलन की मांग क्या है आपकी? इन ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को हमारे जिले से हटा दिया जाए, हैं तो ही टर्मिनेट करे लाइक, पर हमने जिला से तो हटाएंगे। जैसे कल से आप बैठे हैं तो कोई बात करी इन्होंने? कोई बात नहीं किया। कल रीवा चले गए हैं, उनका बहुत जरूरी काम है, वो चीफ सेक्रेटरी है रीवा के। और आज हम बचे बैठे सकारे से, तुम बाहर नहीं निकल रहे जी, जैसे हम उनकर गुलाम होई। यहाँ पे उमेश साहू जी हैं प्रबंधक, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जैसा कि, और ये आपने लिखा आगामी टेंडर का बहिष्कार करो। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें यही है कि अब जो टेंडर निकलने वाले हैं 13 तारीख को, तो हमारे सभी संगठन के जो ठेकेदार हैं तो हम पूरी तरह से टेंडरों का बहिष्कार कर रहे हैं। कोई भी टेंडर नहीं डालेगा। और हमारा जो संगठन है प्रदेश स्तर पे, उसने भी हमको आश्वासन दिया है कि बाहर से भी कोई नहीं डालेगा। इसलिए मतलब जब हम पूरी तरह से काम बंद कर देंगे, किसी भी प्रकार का टेंडर नहीं डाल करके काम नहीं करेंगे, शासन प्रशासन का काम बंद होगा, तो हमारी मांगे सुनी जाएंगी। ये केवल हम हारे दाव ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि टेंडर को काम करना तो हमारा काम ही है। और हम ठेकेदार हैं, हम तो उन्नति चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, सतना जिला का विकास चाहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि ऐसे भ्रष्ट जो हमारे कर्मचारी हैं, इनके आगे रहते हुए हम कैसे काम करेंगे? जो किए हैं उसी का नहीं मिल रहा, पूरा जो मिला हुआ है उसमें बांट करके हमको दो, तो कैसे करेंगे? इसलिए टेंडर का बहिष्कार है। टेंडर पूरी तरह से किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा। सब लोग इसमें सहमत है। आप अभी देख रहे हैं कम से कम यहाँ 50-60 ठेकेदार हैं। अगर पूरे संख्या आ जाएगी तो 700-800 लोग हैं हम लोग जी। ये आपने लिखा है, एक ये देख लिए स्लोगन लिख के लिए हुए हैं, कमीशन खोरी बंद करो। तो इसके बारे में क्या है? बस यही तो मुद्दा है, कमीशन। ये कमीशन लेते हैं? कमीशन की कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बस जितना मन आए उतना अनलिमिटेड। जी 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 बिल्कुल। ये कहें कि कमीशन का पैसा वापस दो। ये स्लोगन को भी दिखाइए मुख्य रूप से कि कमीशन का पैसा वापस दो। इस पे इनसे कितना पैसा लिया और वापस? हमने लिख के दिया है जितना पैसा इनको दिया है, हमने चिट्ठी लिख के दिया है कि आज तक हमने इतना पैसा दिया है, तुम बिल्कुल 100% सही काम कराओ, हमारा पैसा लौटा दिया तुम। अब बाकी जो तुम हमें खा कहो, जितनी तुम्हें तार हो वह तुम हमें खा लिया, रोड टर्मिनेट कर दिया, टेंडर टर्मिनेट कर दिया, हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया, हमारा लौटा दिया जो हमसे लिया। कार्यपालन अभियंता उमेश साहू हैं। ये लिखा है, इन्होंने स्लोगन लिया है कि अपमानित करना बंद करो। ये कैसे अपमानित करते हैं? अपमानित ऐसे, यदि सवेरे से आ जाएं तो शाम तक मिलने को टाइम नहीं देते हैं। ऑफिस में जाओ तो नीचे मुड़ गाड़ लेते हैं और अपने चपरासी से कहते हैं कि इनको बोलो बाहर निकालो इनको। ऐसे ही आते रहते हैं ठेकेदार। ऐसे ऐसा अभद्र शब्दों से बात, अभद्र शब्दों का उपयोग किया जाता है इनके द्वारा।
मतलब शब्दों से भी आप लोगों को अपमान किया जाता अरे इनके बराबर अपमान शायद हमारे बाप न किए होंगे। है। क्या कहते हैं ये? अब भागो यहाँ से। हाँ। हाँ, ये साइड में भी जाएंगे तो अब शब्दता का प्रयोग करते हैं। और आप ये मतलब इनका नाम क्या है? उमेश साहू। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठेकेदार के पास सभी सुविधाएं होती हैं और जितने यहाँ ठेकेदार हैं आप देख रहे हैं, ये यदि पूरे ठेकेदारों का आप आकलन करेंगे तो पूरे ठेकेदार मिलके सतना खरीदने की ताकत रखते हैं। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि ये सब दरी में बैठे हुए हैं, तो बहुत ही विषम परिस्थिति होगी जब कुछ चारा नहीं दिखाई देता, कोई सहारा नहीं दिखाई देता, तब ही मनुष्य अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग करता है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ ठेकेदार कितना प्रताड़ित है। इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कितना भ्रष्टाचार है, कितने पैसे की मांग की जा रही है। आपने सब चीज़ें लिखित में ठेकेदार है सब कभी नहीं लिखता है। यदि ठेकेदार ने इन सब चीज़ों को बाज़ार में ले आया है, पब्लिक सेक्टर में ले आया है, पत्रकार के सामने ले आया है, तो उसके दर्द का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। जी, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। धन्यवाद। सर नमस्कार, आपके बाहर आंदोलन है, बैठे हैं, आखिर क्या मुद्दा है ये? उनको आमंत्रित किया जा रहा है, वो बात करने को उपस्थित ही नहीं होना चाहते। वो लोग कहते हैं कि आप अनलिमिटेड मतलब कमीशन लेते हैं, वीडियो पे बोला उन्होंने। ये किसी के बोल देने से सिद्ध थोड़ी होता है। कुछ भी आदमी बोलेगा कि अनलिमिटेड क्या पूरा ही लेते हैं, तो क्या बिना आधार बिना किसी के कुछ भी आरोप लगाना उचित नहीं है। नहीं, ये सारे बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, तो ये सारे लोग बोल रहे हैं, तो क्या सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। आपने कभी 1 रुपया नहीं लिया? बिल्कुल नहीं लिया। तो इनकी आपसे कोई ऐसी क्या बुराई बन गई कि जिसके विरोध में आपके खड़े हो गए? अब वो आके बताएं तब मैं समझ पाऊँ। चर्चा है करने को तैयार नहीं है, बार बार उनको नहीं सर, कल से आंदोलन पे हैं, कल भी बैठे थे, तो आज आपको इतना तो पता। तो वही है, अभी जो उनके बिंदु मुझे प्राप्त हुए हैं, उन्होंने वरिष्ठ कार्यालय को लेख किया हुआ है कि इनके 5-6 बिंदु उन्होंने दिए हैं कि हम सभी संविदाकार द्वारा जो कार्य 2026 से 30 जून 2026 तक किए गए हैं, उनके बिल और मेजरमेंट एमबी में जो भी हमारे अनुरूप बिल था उनको मान्य किया जाए। यदि जो सही है उसके साक्ष्य देते हैं तो उसका सुधार किया जा सकता है, लेकिन गलत भुगतान को नहीं किया जा सकता। कि आप कुछ भी भुगतान जो कि उचित नहीं है उसको प्रस्तुत करेंगे, वो भुगतान हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, और तो चलिए भुगतान तो अलग बात है। वो लोग कहते हैं कि हम काम बंद आंदोलन करेंगे, मतलब कोई भी ठेकेदार कल से कोई काम नहीं समक्ष करेगा। उनका ये आवेदन है, वो बिंदु मैं बिंदुवार आपको बताने की बात कर रहा हूँ कि पहला बिंदु इन्होंने जो दिया, दूसरा बिंदु जो भी कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनका पूर्ण का पत्र जारी कर शीघ्र शीघ्र भुगतान करने की कार्रवाई की जाए। वर्तमान में 2-3 काम ही चल रहे हैं, उनमें से 2 काम मैं अभी पिछले हफ्ते देख के आया जो कि अपूर्ण थे, तो उनकी पूर्णता जारी नहीं की जा सकी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, देखी जा सकती है, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। बचवाई और छिंदा रोड हैं, शोल्डर के काम अभी भी नहीं है, उनकी पूर्णता बिना अनावश्यक का प्रेशर जारी करके पूर्णता जारी करने का षड्यंत्र उचित नहीं है। तीसरा बिंदु ग्वालियर एजी ऑडिट का जो पहला गलत निर्धारित किया गया है, ये महालेखाकार एजी की टीम है, उनके द्वारा पैरा बनाया गया, इससे कार्यालय क्या सुधार कर सकता है? जो भी पैरा बना है उसका उनको अपना स्टेटमेंट साक्ष्य देंगे तब जाके उसका निराकरण हो सकता है। मुझे उसकी जानकारी नहीं है, व्हाट्सएप इनमें ज़रूर देखा है, अनावश्यक कुछ भी कागज़ लिख देने से नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और ये सब अनावश्यक के आरोप हैं। उसके बाद चौथा उन्होंने लिखा हुआ है, आपके द्वारा शोकॉज नोटिस देकर अनावश्यक पैकेज को टर्मिनेट किया जाता है। जो काम संधारित नहीं करता है संबंधित ठेकेदार, उसको प्रॉपर उसके राइटिंग में नोटिस दिया जाता है, समय दिया जाता है, उसके बाद भी यदि वो संबंधित द्वारा संधारण नहीं किया जाता है, शोकॉज जारी कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई की जाती है। उसके बाद संविदाकार स्वयं अपना पक्ष रखने सीजीएम ऑफिस जाता है। कार्यालय द्वारा भेजने या ना भेजने का कोई औचित्य नहीं है। इसको बराबर समय दिया जाता है, उसके फोटो संधारित होते हैं, सब कुछ मेंटेन रिकॉर्ड है। यदि संधारण करते हैं तो ये स्थिति बनेगी नहीं। 5वां बिंदु उनके द्वारा लिखा हुआ है, हमारा संधारण का भुगतान नियमित रूप से कराया जाए। तो ये संधारण की सतत प्रक्रिया है जिसका लगातार प्रयास किया जाता है। किसी का कोई लंबित है वो प्रॉपर दे, उसकी परीक्षण करा के हम भुगतान करा सकते हैं ना। इसके अलावा इनके बेसिक कुछ नहीं, सीधा
एक इन्होंने फिर लिख दिया दलाल। अनावश्यक के आरोप हैं। नहीं तो जो आरोप आप पे लगा रहे हैं अगर गलत हैं इस पे आप क्या कहेंगे? बता दिया हूँ ना, आपके समक्ष उन्होंने 2 आरोप लगाए हैं, उनका क्या बिंदु है। नहीं, जैसे आपको ये लोग कमीशन कह रहे हैं कि देते हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? वो पूरी तरह गलत है, किसी प्रकार का कमीशन न लिया नहीं जाए। तो इनके कहने पर आप सुन लेंगे, कोई एक्शन लेंगे? देखिए अब वो चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यदि वो कोई ऐसी बात करते हैं फिर मानहानि की बात आएगी तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो सर एक बात और जो बड़ी बात, अक्सर ठेकेदार और इंजीनियरों के बीच में तारतम्य चलता रहता है, अक्सर ये दोनों काम करते हैं, पर मेरी जानकारी में पहला बार इस ऑफिस में ऐसा हुआ है कि ऐसा आंदोलन हो रहा है, इसकी वजह खास बिल्कुल क्या हो सकती है? काम करने का लगातार इन पर प्रेशर किया जाता है कि रोडों की स्थिति सतना ज़िले की जो है उनको सुधार करने के लिए, इनको काम करने के लिए प्रयास सतत इनको टोका जाता है, काम करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उनकी मंशा काम करके बिना भुगतान चाहने की होती है। तो इस स्थिति में सब लोग एक हो रहे हैं कि यहाँ प्रेशर ना हो। नहीं मतलब ये बगैर काम किए ही पैसा चाहते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल संधारण नहीं करना चाहते हैं, अदर का संधारण नहीं है, टर्मिनेट हो गया तो उसको चाहते हैं कि टर्मिनेट ना हो, तो ये तो उचित नहीं है। भाई आप प्रूफ प्रॉपर अनुबंध में प्रावधानित है, एक वरिष्ठ कार्यालय में आपको अपील करने का, आपका पक्ष रखने का, आप विधिक तरीके से आएँ, प्रॉपर वो करें। अनुबंध की बात करते हैं तो भाई अनुबंध आपने किया, उसमें प्रॉपर 2 पार्टी हैं, अगर किसी बात के विवाद है तो उसका भी सॉल्यूशन निराकरण करने का वो तरीका है, आप प्रॉपर आप जाइए, अपना आवेदन करिए यदि किसी बात में हुए। लेकिन तो सर अभी तो बाहर बैठे हैं, आप जाके बाहर भी इस बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको देखिए भीड़ एक अदर बुक्स बात करना चाहते हैं, यहाँ से मैं 3 बार उनको आमंत्रित कर चुका हूँ, यदि वो आके बात करने के लिए तैयार हैं तो मैं तो बार बार बोलूँ वो बोल। अगर वो नहीं आ रहे तो क्या आप जाके बात नहीं करेंगे? मैं बात करने को तैयार हूँ ना, मैं बोलता हूँ वो आ जाए, चलिए आपके समक्ष उनको आमंत्रित करता हूँ मैं। नहीं हम तो इसके लिए हमारा कोई दायित्व तो नहीं बनता कि आप जाएं या ना जाएं, पर हम एक सवाल करें कि अगर वो बाहर सुने मेरा, अगर कलेक्टर ऑफिस में भी कोई ज्ञापन देने जाता है तो कलेक्टर बाहर आके ज्ञापन लेता है। ज्ञापन देने के लिए मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, वो बोले तो ज्ञापन देना, मैं अभी आता हूँ। धन्यवाद।